सो हेलो एवरीवन। इससे पहले की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.2 के 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम करने वाले हैं 11th क्वेश्चन। तो उसकी स्टेटमेंट कैसे है? प्रूव दैट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर एन इन द एक्सपेंशन। एक्स रेस्ट पावर एन है जो, इसके जो कोफिशिएंट्स होंगे, मतलब इसके आगे जो भी वो आएगी नंबर वैल्यू, वो इस एक्सपेंशन में इज ट्वाइस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पावर एन, वो ट्वाइस है इसकी एक्स रेस्ट पावर एन के इस एक्सपेंशन के। मतलब पहले इस एक्सपेंशन को सोल्व करना है, उसकी जो एक्स रेस्ट पावर एन आएगी, और दूसरा ये इसको सोल्व करना है, ये वाली हाफ आनी चाहिए इसके, या फिर ये वाली ट्वाइस आनी चाहिए इसके। ठीक है, तो पहले ऊपर वाले को कर लेते हैं। एक्सपेंशन क्या है? 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर 2n। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं? हम लिखते थे NCR। देखो, हाँ ठीक है, समझ आ गया। बताता हूँ तुम्हें कैसे आएगा। यहाँ पे जैसे हमें n चाहिए ना एक्स रेस्ट पावर n में, तो यहाँ पर कैसे आएगा? 2n cn। ठीक है, 1 रेस्ट पावर n और x रेस्ट पावर n, तो ये क्या हो जाएगा? 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। और इसके साथ आएगा क्या? कुछ एक्स रेस्ट पावर n। ठीक है, ये आ गया, इसका कोफिशिएंट ये आ गया। अब ये दूसरे वाले कोफिशिएंट लिखते हैं, क्या आएगा? 1 प्लस एक्स होल रेस्ट पावर 2n माइनस 1। ठीक है, अब इसका वो क्या आएगा जिसमें एक्स एन आता हो? 2n माइनस 1, और इसके नीचे आएगा एक्स सी, सी एन। 1 रेस्ट पावर एन 2n माइनस 1 और एक्स रेस्ट पावर एन। जो यहाँ पे आती है वो b की पावर होती है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2n माइनस 1 इसका फैक्टोरियल। ठीक है, और इसके डिवाइडेड बाय क्या आएगा? n फैक्टोरियल। नहीं, एक तो आएगा, एक मिनट, इसको लिखना पड़ता है, सोल्व करना पड़ेगा इसको, तो डायरेक्ट नहीं लिख सकता मैं। 2n माइनस 1 माइनस n, एक तो इसका फैक्टोरियल, एक आएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, एक n माइनस आर और एक r फैक्टोरियल। ठीक है ना, ये r है ना, अब पहले जैसे NCR होता था, समझ गए ना तुम? एक्स रेस्ट पावर n। ठीक है, अब इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। हाँ ठीक है ना, तो आगे क्या आएगा इसमें? 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है, 2n माइनस 1, 2n माइनस n फैक्टोरियल n r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, फिर यहाँ पे ठीक है। अब n को कैसे लिख सकते हैं? वो वाला सोल्व कर लेते हैं। n फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल और x रेस्ट पावर n। अब हम इन दोनों की रेशियो निकाल लेते हैं। x पावर n इज इन द एक्सपेंशन इतना इज ट्वाइस। इसका और इसका रेशियो निकाल लेते हैं अब हम। तो इसका क्या आएगा? 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल x रेस्ट पावर n मल्टीप्लाइड बाई ये वाला ऊपर चला जाएगा, n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n माइनस 1। यहाँ पे ले लेते हैं। डिवाइड, देखो इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बाय फर्स्ट। ठीक है, अब ये एक्स एन नीचे आएगा ना, यहाँ पे इससे ये कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? एक मिनट, इसको n फैक्टोरियल से तो ये कट गया। ये 2n का फैक्टोरियल है,
ट्वाइस ऑफ एन फैक्टोरियल नहीं है, चार होगा और टू एन फोर फैक्टोरियल जब होगा, तो ये टू एन फैक्टोरियल है ना, हाँ ऐसे आएगा, ये टू एन का फैक्टोरियल ऐसे आएगा, ठीक है ना। अभी इसमें इसको कैसे लिखेंगे, टू एन और इसके साथ आएगा टू एन माइनस वन फैक्टोरियल और नीचे आएगा एन एन माइनस वन फैक्टोरियल और इधर आ जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल और इसके नीचे आएगा टू एन माइनस वन का फैक्टोरियल। देखो जैसे ये यहाँ पे था, ये हमारे पास टू एन था ना, टू एन का फैक्टोरियल था, ये एन फैक्टोरियल ट्वाइस नहीं था, टू एन का फैक्टोरियल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डिवाइड सेकंड इक्वेशन को वन से डिवाइड कर लिया, इसको इससे डिवाइड कर लिया, मतलब रेशियो निकालनी है ना हमें इनकी, कि भाई एक्स रेस्ट पर जो इसका इस एक्सपेंशन में जो एक्स रेस्ट पर एन का जो इस में एक्स रेस्ट पर एन का जो कोफिशिएंट है वो ट्वाइस है इसके, ठीक है, समझ रहे हो। अगर हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे, अगर इसको डिवाइड कर देते हैं इससे, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाएगा भाई अगर टू वगैरह बच गया तो ठीक है आंसर, ठीक है। अभी इसको कैंसिल आउट करते हैं, ये इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, एन से एन कैंसिल होगा, टू आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये की रेशो किसकी आई है, इसके और इसके एक्सपेंशन की, ठीक है। एक तरह से हमारा आंसर आ गया, प्रूव हो गया। देखो अगर हम पहला इस क्या हमारे टू कैसे आया, टू एन माइनस वन सी एन, ठीक है, इसका और टू एन सी एन, ठीक है, इसके इक्वल टू आया, कोएफिशिएंट हो गया इन एक्सपेंशन इस ट्वाइस। तो इसका क्या मतलब होएगा कि भाई टू एन माइनस वन सी एन इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टू एन सी एन, ये क्या है ना, ये मैंने उल्टा लिख दिया, आई थिंक मैंने उल्टा लिख दिया, हाँ उल्टा लिख दिया, ये वन बाई टू है ना, इधर वन बाई टू होगा, तो ये टू इधर आएगा, क्योंकि इधर ये टू आया ना, हमने इसमें वन को टू से डिवाइड किया, यहाँ पे टू को वन से कर रखा है। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, ये गलती हो गई थी हमारे यहाँ पे, ठीक कर लेना। फर्स्ट इक्वेशन ये है, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड किया हमने, ठीक है ना। अब ये आ जाएगा हमारे पास, और प्रूफ इससे क्या मतलब होगा, ये कोफिशिएंट किसका है, ये कोफिशिएंट है सेकंड इक्वेशन का, जो कि जिसकी रेस्ट पर एक्स एन है, और ये दूसरे वाला कोफिशिएंट है फर्स्ट का, फर्स्ट इक्वेशन का एक्स एन की पावर के साथ जो है ना फर्स्ट का, ठीक है। तो इससे क्या क्या प्रूव होता है, हेंस प्रूव्ड कोफिशिएंट ऑफ एक्स रेस्ट पर एन इन एक्सपेंशन of 1 plus x raised to r to n is twice the coefficient of x raised to r n in expansion 1 plus x whole raised to n minus 1, ठीक है, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा।